हेलो एवरीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं उसके। हमें ये क्यों पढ़ना है कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं। हमें ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा कि कौन से हिस्से का काम क्या है, तब तक हम अपनी जो भी स्टडीज़ हैं, जो भी लर्निंग्स हैं या फिर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको बहुत इफेक्टिव नहीं कर सकते। इफेक्टिव करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ब्रेन, और जब हम ब्रेन को समझ लेंगे इट विल बी ईजी फॉर अस टू टेम इट। इसको टेम करना बहुत आसान होगा, मतलब हम उसको अपने हिसाब से काम कर पाएंगे उसमें। इट इज़ जस्ट लाइक व्हाट पीपल से, ऐसा कहा जाता है कि आपकी इंद्रियां आपकी गुलाम होनी चाहिए और सेंसेस शुड बी इन योर कंट्रोल। आपकी सारी सेंसेस आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। वो जब होंगी जब आपको अपने ब्रेन के बारे में उतना स्पेसिफिक ज्ञान होगा जितना उसकी ज़रूरत है। जैसे भी हम बात करें टाइप्स ऑफ ब्रेन की बात करें, पॉल मैकलेन कहते हैं हमारा ब्रेन 3 तरह का होता है: रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक और ममेलियन ब्रेन एंड लास्ट वन इज़ कॉर्टिकल ब्रेन। ये हमारा कॉर्टिकल ब्रेन है। अभी ये तीनों ब्रेन की जब हम लोग एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे कि उनका काम क्या है, क्या काम करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि हमें उस चीज़ को हमें किस तरह से मैनेज करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखें कि किस व्यक्ति का काम क्या है। जब हमें ये नहीं समझ में आएगा कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए बना है, तब तक हम उसको एफिशिएंटली उससे हम लोग काम नहीं करवा पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, किसी होटल में जाएं, रिसेप्शन पे जाने के बजाय मैनेजर के कैबिन में चले जाएं और जाके उनसे पूछें कि मे भी शायद कहाँ बैठे हैं, या फिर लू कहाँ है, या फिर हम पूछें पानी कहाँ है, तो वो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी काम डिफाइंड है। एवरी पर्सन हैज़ देयर डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उनके अपने पूरा काम डिफाइंड होता है उनका कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। वी कैन नॉट मिसप्लेस देम। वी कैन नॉट डू इट लाइक कि स्कूल में हम प्यून को भेज दें पढ़ाने के लिए, या फिर टीचर को बोलें कि कुछ और काम करे, तो जिसका जो काम है वो वही करेगा, तो वहाँ से एफिशिएंसी आनी शुरू होगी। ये सेम वैसा ही है, जब हम लोग ब्रेन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि किस हिस्से का क्या काम है। अभी जब हम लोग रेप्टिलियन ब्रेन की बात करते हैं, ये रेप्टाइल ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। रेप्टाइल कौन होते हैं? रेंगने वाले जंतु। इनका 2 ही काम होते हैं, सर्वाइवल एंड सेफ्टी, कि मेरा सर्वाइवल कैसे होगा, है ना। सर्वाइवल का मतलब होता है खाना और पानी चाहिए, और जब हम सेफ्टी की बात करें, जितने प्रीडेटर्स होंगे जो मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं उनसे मुझे बचाना है। दिस इज़ व्हाट सेफ्टी इज़ ऑल अबाउट। अगर हम इसको बहुत मैनेजरल टर्म्स में बात करें तो ये प्राइमरी नीड्स होती हैं, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो ये किसका काम कौन करता है? रेप्टिलियन ब्रेन काम करता है। जैसे अंधेरा हो जाता है तो आप डर जाते हैं, है ना, तो आपका डरने का जो काम होता है वो किसका काम है? वो रेप्टिलियन ब्रेन का काम है कि वो आपको डराएगा कि अंधेरा हो गया, डर जाओ, है ना। डरोगे तो क्या करोगे? पहला काम आपका होगा कि खुद को सेव करना। खुद को सेव कैसे करेंगे? हम कहीं से टॉर्च लेके आएंगे, लाइट लेके आएंगे, कैंडल जलाएंगे, तो उनसे क्या होगा? यू विल टेंड टू फील सेफ। सो इसी तरह से जब भी हम कहीं जाते हैं, से आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, एकदम से आपको लगेगा नहीं कुछ गड़बड़ की है, तो रेप्टिलियन ब्रेन काम कर रहा है आपका, तो आपको सेव करना चाहता है। इट वांट टू सेव यू फ्रॉम इंजरीज, और जो हर्ट है, जो भी किसी भी तरह से आप हर्ट हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, उससे वो बचाना चाहता है। नेक्स्ट जब हम लोग लिम्बिक ब्रेन या मेमेलियन ब्रेन की बात करते हैं, ये इमोशंस पे काम करता है। इमोशन मतलब भावनाओं पे काम करता है। आपको कभी रोना आ जाता है, कभी हंसी आ जाती है, एंड कभी आपको गुस्सा आ जाता है। समटाइम्स यू फील एंग्शियस, कभी आपको एंग्जाइटी होती है, मतलब पता नहीं चल रहा अंदर क्या चल रहा है ना, सब कन्फ्यूजन होती है। तो ये सारे इमोशंस का काम कौन करता है? मेमेलियन ब्रेन देखता है उसको। अनदर इज जब आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी होती है, उसको बढ़ाने का काम और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम भी मेमेलियन काम करता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअलिटी। जैसे अभी हम आजकल बहुत सुनते हैं LGBTIQ के बारे में बहुत सुनते हैं, है ना, स्ट्रेट्स के बारे में बात सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन करता है? ये आपका मेमेलियन ब्रेन डिफाइन करता है कि आप कौन सी सेक्शन में जाके आप एसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट इज मेमेलियन ब्रेन की जब हम बात करते हैं, तो ये जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपने आज पढ़ाई की है, 1 साल बाद आपको एग्ज़ाम देना है। जब 1 साल बाद आपको एग्ज़ाम देना है, तो वो पूरी मेमोरी में स्टोर कौन करेगा? वो मेमेलियन ब्रेन स्टोर करेगा चीज़ों को। जितनी भी आपने पढ़ाई की वो सारी की सारी जाके आपके ब्रेन में जाके स्टोर हो जाएंगी, और जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे उस दिन वो रिकॉल होता चला जाएगा। तो अगेन वो मेमेलियन ब्रेन का काम है। अभी जब हम लोग मेमोरी की बात करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कुछ चीज़ें हमें याद नहीं होती,
से हिस्ट्री की हमें डेट्स याद नहीं होती, या फिर हम बायोलॉजी की टर्म्स की बात करें वो हमें याद नहीं होती, या फिर हम किसी सीक्वेंस की बात करें हमें सीक्वेंस याद नहीं होता, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप कैसे कैसे आया। तो ये सारी चीज़ें एसोसिएशन से याद होती हैं जल्दी। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ जोड़ के अगर हम उसको देखें तो वो एसोसिएशन हो जाती है। जब जो चीज़ हमें याद नहीं होती उसको याद करने के तरीके हम लोग क्या ढूंढते हैं, हम कुछ एक्रोनिम डिसाइड करते हैं, फर्स्ट वर्ड इकट्ठे कर लिए और उससे हम लोग उसके फर्स्ट जो भी लेटर होगा, फर्स्ट लेटर से हमने कुछ एक वर्ड बनाया और उस वर्ड को हमने याद कर लिया। जब दोबारा हमें वो जो लंबी सी चीज़ याद करनी थी तो हर लेटर से हम लोगों ने उस चीज़ को रिकॉल कर लिया। तो ये होता है एसोसिएशन। अब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कैसे काम करती है? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ था मे बी बहुत ईयर्स बैक, 15 ईयर्स 20 ईयर्स बैक, एंड आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आज भी आपको एक एक चीज़ याद होगी उसकी, क्योंकि उसके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हुए थे। या कोई बहुत हैप्पी इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ हो, जो बहुत ही जॉयफुल सा इंसिडेंस कुछ आपकी लाइफ में हुआ हो, तो वो भी आपको पूरा का पूरा याद होगा। कभी आप घूमने गए हों फैमिली के साथ या फिर आप फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे गए हों तो आपको सब चीज़ें याद होंगी उसकी। तो ये सब क्या है, इमोशंस जहाँ पे अटैच होंगे, जहाँ पे भी इमोशंस एसोसिएटेड होंगे, वो एसोसिएशन हमेशा आपको याद रहेगी, वो हमेशा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। तो इसीलिए इमोशंस आर द की टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। जब भी आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर कोई चीज़ स्टोर करनी है तो वहाँ आप इमोशंस ऐड कर दीजिए। जहाँ इमोशंस ऐड होंगे वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। अब वो ऐड कैसे करना है, विद एक्सपीरियंस आप सीखेंगे। कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन वो वेरी करेगा। मे बी जैसे हम लोग मूवी देखते हैं कोई भी, है ना, अकबर बीरबल के बारे में कुछ देखा, या फिर हम लोगों ने मे बी हम बात करें शाहजहाँ की कोई मूवी देखी, या फिर कुछ पानीपत की लड़ाई देखी। जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें कंटेक्स्ट चलते हैं, जब वो कंटेक्स्ट सीक्वेंस में चलते हैं वो हमें जल्दी याद हो जाते हैं। या फिर जब हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो वो इतनी जल्दी याद नहीं होता, क्योंकि हम उसके साथ वो इमोशंस नहीं जोड़ पाते। जब आप मूवीज़ देखते हैं तो हर कैरेक्टर के अपने इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ साथ आपको वो चीज़ सीक्वेंस में याद होना शुरू हो जाता है। सो याद करने का बहुत बेस्ट तरीका इज़ लाइक एसोसिएट देम, चीज़ों को एसोसिएट करना शुरू कर दीजिए, डिफरेंट बॉक्स में डालना शुरू कर दीजिए उनको, और इसके बाद उसके साथ इमोशंस अटैच कर दीजिए। जिसका इमोशन अटैच होंगे वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म याद रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टिकल ब्रेन की। कॉर्टिकल ब्रेन क्या काम करता है, ये आपका हायर इंटेलिजेंस के लिए होता है। हायर इंटेलिजेंस की जब हम लोग बात करते हैं, हायर इंटेलिजेंस कब काम आती है, जब आपको गोल सेट करना हो, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, कुछ प्लान्स बनाने हैं, कुछ योजनाएं बनानी हैं आपको, या फिर हम बात करें जब आपको ये देखना है कि व्हाट डू आई एक्चुअली वांट टू हैव, जब आपको डिसीजंस लेने होते हैं, किसी चीज़ के तर्क संगत कोई बात करनी होती है, लॉजिकल या रैशनल कोई काम करना होता है, किसी चीज़ का रीज़न देना है। से अगर हम बात करें कि घूमने जाना है ना, क्यों घूमने जाना है, तो रीज़न कौन देगा, कॉर्टिकल ब्रेन। आईएएस बनना है, क्यों आईएएस बनना है, रीज़न कौन देगा, कॉर्टिकल ब्रेन। तो ये जितने भी रीजनिंग जो हायर इंटेलिजेंस वाली जितनी चीज़ें हैं, ये सारा का सारा आपका कॉर्टिकल ब्रेन काम करता है। सो व्हेन यू सेज के आई हैव लो IQ, मेरा दिमाग इतना तेज़ काम नहीं करता, आई हैव अ वीक ब्रेन, तो ये वीक ब्रेन कुछ नहीं होता, हर किसी का ब्रेन बिल्कुल सेम है। पॉइंट इज़ हम लोगों ने कितना इस्तेमाल किया है उसको, किस तरीके से हमने इस्तेमाल किया है, कितना सेंसिबली उसको यूज़ किया है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब हम बोलते हैं कि मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है ना, दिमाग कमज़ोर क्यों है, क्योंकि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती। तो चीज़ें याद नहीं रहना, चीज़ें याद रखना किसका काम है, मेमेलियन ब्रेन का, वो कॉर्टिकल ब्रेन का काम नहीं है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि किस ब्रेन का कौन सा काम है और किसको हमें और शार्पन करने की ज़रूरत है। अगेन शार्पन कैसे होगा, डिपेंडिंग अपॉन रिपीटिटिवनेस। जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ के अंदर स्किल्ड होते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आप एफिशिएंट होते और शार्प होते चले जाएंगे। सो अब ये ब्रेन कैसे इस तरह से आए, ये दे डेवलप विद इवोल्यूशन। जैसे इवोल्यूशन होता गया, इंसान का इवोल्यूशन होता गया, धीरे धीरे ये ब्रेन भी इवोल्व होते चले गए। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो थिंकिंग ब्रेन है, इसमें हमने रीज़न की बात की, गोल की बात की, प्लान या फिर लैंग्वेज डेवलप करने की बात करें। हम लोग लैंग्वेज डेवलप करना कैसे होता है, से आई एम प्रोफिशिएंट इन हिंदी, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, अब मुझे जर्मन सीखनी है, तो जर्मन कौन सिखाएगा, आपका कॉर्टिकल ब्रेन, है ना। या फिर मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश कौन सिखाएगा, कॉर्टिकल ब्रेन। तो आपको लैंग्वेज डेवलप करनी है, फिर मेरी लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश दोनों एवरेज हैं, मुझे उनको बहुत और अच्छा बनाना है, और इम्पैक्टफुल बनाना है, और अच्छा बनाना है, उसको और बेहतर बनाना है, प्रभावशाली बनाना है। तो उसमें कौन काम करेगा, आपका कॉर्टिकल ब्रेन काम करेगा। कंसीव एब्स्ट्रैक्टली मतलब किसी भी चीज़ की समरी दिमाग में याद रखना। जैसे हम लोग मूवी देख के आए 3 घंटे की, 3 घंटे की मूवी देखने के बाद हम लोग फाइनली देखते हैं कि मोरल ऑफ द
स्टोरी क्या था। जब कोई पूछे कि मूवी कैसी थी तो आप क्या करोगे, अच्छी थी, किस बारे में थी, देन यू विल बी गिविंग वन स्टेटमेंट आंसर टू इट। देन वो काम कौन करता है आपका, अगेन कॉर्टिकल ब्रेन। तो ये सब चीज़ों को जब बहुत संक्षेप में करना, उसको बहुत सेंसिबल और बहुत रीजनेबल करना, तो ये सारी चीज़ें आपका कॉर्टिकल ब्रेन काम करता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कौन से ब्रेन की किस टाइम ज़रूरत है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमें मेमेलियन ब्रेन की ज़रूरत है, और जब हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है, मे बी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना, डॉक्टर बनना है, मे बी नर्स बनना है ना, या फिर हम बोलें कि साइंटिस्ट बनना है, या फिर एस्ट्रोनॉट बनना है, शेफ़ बनना है, या फिर मे बी फैशन डिज़ाइनर बनना है, इंटीरियर डेकोरेट बनना है, या आर्किटेक्ट बनना है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए हमें अपनी रीजनिंग एबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और इसी तरीके से हम अपने ब्रेन को अलग अलग सेक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस इज़ द की, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शार्पनिंग योर ब्रेन। ऑल द बेस्ट।